अगर आप बिहार वासी हैं और आप 18 वर्ष के हो गए हैं तो आपके मन में एक ही ख्याल आता है कि हमको दूसरे राज्य में जाना है, दूसरे राज्य में जाकर नौकरी करना है, और वह राज्य है गुजरात। और हम लोग वोट भी देते हैं तो गुजराती को वोट देते हैं, बिहारी को वोट नहीं देते। और इसीलिए हम मजबूरी में मजदूरी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बिहार में वैसा स्रोत ही नहीं है कि हम 10,000 रुपया कमा सकें। और 10,000 के लिए गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बेंगलोर जाना पड़ता है, और यहाँ के लोग जाते हैं। बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और जो क्राइम है वह भी चरम सीमा पर है, और लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। फैक्ट्रियां नहीं है तो रोजगार मिलेगा कहां से? बिहार के लोग इन नेताओं से इतना परेशान हैं कि अगर आप अनाज उठाने जाते हैं तो 5 किलो के जगह 4 किलो मिलता है। बिहार के लोग इन नेताओं से इतना परेशान हैं कि अगर आप दाखिल खारिज कराने जाते हैं वहां पर घूस लगता है। आप जाति आवासीय आय बनाने जाते हैं वहां पर घूस लगता है। आप जन्म प्रमाण पत्र बनाइए या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाइए, उसमें भी घूस लगता है। आप इंदिरा आवास लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना लीजिए, उसमें भी घूस लगता है। आप शौचालय बनाइए, 12,000 की जगह 10,000 मिलता है। घूस कहाँ नहीं लगता है ये बताइए। और बिहार के लोग ये जानते हैं कि घूस लगता है। बिहार के लोग अगर राशन कार्ड बनवाना हो उसमें भी घूस लगता है। बिहार में ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें घूस नहीं लगता है। आप देखिए मनरेगा केवल कागज पर चलता है। जो मनरेगा में काम करने वाले लोग हैं उनको मनरेगा कार्ड नहीं मिलता है। मनरेगा कार्ड उनको मिलता है जो काम करने वाला नहीं है। उनको 500 रुपया मिलेगा और पूरा पैसा हड़प लिया जाएगा। ये है मनरेगा। और जिस तरह से बिहार में करप्ट हो रहा है, करप्ट सरकार है, बिहार के लोगों को फ्री में बिजली मिल रहा है, और वही नीतीश कुमार कहते थे कि फ्री में बिजली नहीं मिलना चाहिए। और बिहार के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य पर कोई ध्यान ही नहीं है, रोजगार पर कोई ध्यान ही नहीं है। सरकार अब बोल रही है, 20 साल बाद बोल रही है कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन इतना दिन से कहां सोई थी सरकार? ये किसी को नहीं मालूम है कि सरकार कहां सोई हुई थी कि अब उनको रोजगार देने का अवसर मिला। अच्छा, जब इतना ही है तो 2 महीना बचा है, 2 लाख लोगों को रोजगार दीजिए और वोट ले लीजिए। लेकिन नहीं, वोट के बाद हम रोजगार देंगे। और बिहार में इस बदहाली की हालत में आप देखिए, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, और बारिश के मौसम में लोग टेंट पंडाल, हर लोगों का घर दह रहा है, लेकिन सरकार इस पर कोई नहीं करी है। 20 साल की सरकार है, कितना प्रोजेक्ट है, कितना करोड़ रुपया आया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। जब बिहार में बाढ़ आना है ये तय है, और नेता को पैसा खाना है ये भी तय है। जी हाँ दोस्तों, बिहार के बदहाली के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं।